ब्रिजेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका सबसे बड़ा शौक था एंटीक चीजें कलेक्ट करना। वो अक्सर इंटरनेट पे पुरानी चीजें ढूंढा करता था। प्रभा, इस महीने मैंने एक भी एंटीक चीज नहीं खरीदी। अच्छा किया, थोड़े पैसे बच गए हमारे। तुम तो मेरे शौक को समझती ही नहीं हो। तुम नहीं जानती एंटीक चीजें मुझे कितनी पसंद हैं। अरे रे 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 रे, आप तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। ठीक है, आइंदा ऐसा मजाक मत करना। ब्रिजेश अपने फोन पे बिजी था, तभी उसे एक ओल्ड रिकॉर्ड प्लेयर का एड दिखा। देखो प्रभा, कितना पुराना रिकॉर्ड प्लेयर है और दाम बस 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख इसके लिए? हाँ, कम है ना? हाँ। 200 किलोमीटर दूर जाना होगा ये रिकॉर्ड प्लेयर लेने। चलो अभी चलते हैं। अभी निकलेंगे तो पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। होने दो ना, रात तक तो हम लौट भी आएंगे और हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं। ब्रिजेश ने फोन पे उस आदमी से बात कर ली और फिर कुछ देर बाद प्रभा और ब्रिजेश कार में बैठकर सफर पर चल पड़े। 200 किलोमीटर पार करके वो लोग उस गांव तक पहुंचे। शहर से दूर गांव कितना अच्छा लग रहा है ना? गांव देखने में बहुत अच्छे होते हैं, पर यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं है। हर चीज की मारामारी है। वो तो है। किसी को पूछना पड़ेगा रास्ता। ब्रिजेश ने कार की कांच नीचे की और वहीं खड़े एक आदमी को पूछा, पुरानी हवेली कहाँ है? पुरानी हवेली? पुरानी हवेली का नाम सुनते ही वो आदमी भाग गया। अरे सुन तो। ब्रिजेश कार से उतरा तो उसे एक दूसरा आदमी दिखा। भाई, ये पुरानी हवेली कहाँ है? आगे से दाएं, पर जाना मत। इतना बोलकर ये आदमी भी वहां से चला गया। ब्रिजेश वापस कार में बैठ गया। अजीब है ये लोग। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लोग पुरानी हवेली का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। हमें क्या, हमें तो बस रिकॉर्ड प्लेयर खरीदना है और घर लौट जाना है। वो तो है, चलिए। ब्रिजेश ने गाड़ी चलाई और वो लोग पुरानी हवेली पहुंचे। ब्रिजेश का ध्यान हवेली पर गया। इस हवेली में कितनी सारी एंटीक चीजें होंगी ना? मुझे तो ये हवेली ही एंटीक लग रही है। खैर, उन्होंने डोर बेल बजाई और नौकर ने दरवाजा खोला। हेलो, मैं ब्रिजेश हूँ। मेरी बात भीमसेन रॉय जी से हुई थी। हाँ, आइए ना। वो पुराना रिकॉर्ड प्लेयर। नौकर उन्हें अंदर के कमरे में पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर तक ले गया। ये रिकॉर्ड प्लेयर हमारे साहब के दादाजी को अंग्रेजों ने गिफ्ट दिए थे। वाह, कमाल है। ब्रिजेश का ध्यान आसपास रखी सारी एंटीक चीजों पर गया। एंटीक पुतले, गाड़ी, झूमर। ये सब भी बेचना है क्या? नहीं, ये सब तो हमारे साहब की धरोहर है। आपके साहब कहाँ हैं? अभी आते ही होंगे, आप कुछ देर इंतजार कर लीजिए। ठीक है। नौकर ने ब्रिजेश और प्रभा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया और वो वहां से चला गया। ब्रिजेश सारी चीजों को निहार रहा था कि अचानक अपने आप सारी एंटीक चीजें हिलने लगी। ये देखकर ब्रिजेश घबरा गया। वो पीछे घूमा तो नौकर उसके पीछे ही खड़ा था। साहब आने वाले हैं, चलिए मेरे साथ। हाँ, सारी चीजें हिल क्यों रही थीं? आपको आभास हुआ है? कुछ भी नहीं हिल रहा है। लेकिन मैंने अभी इन्हें हिलते देखा है। खैर, ब्रिजेश नौकर के साथ पुरानी हवेली के दरवाजे के पास आया। उसने देखा कि एक पुरानी विंटेज कार से एक बूढ़ा आदमी उतरा। हेलो सर। तो आप ब्रिजेश हो, रिकॉर्ड प्लेयर? जी सर। शंभू ने बताया ही होगा कि वो रिकॉर्ड प्लेयर हमारे पुश्तैनी हैं। अंग्रेजों ने मेरे दादाजी को गिफ्ट दिए थे। मैं उसे एकदम महफूज रखूंगा। अच्छी बात है, तुम आदमी अच्छे लग रहे हो। आज तुम हमारे मेहमान हो। अरे नहीं सर, मैं तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड प्लेयर ले लूं और घर पहुंचूं।
गांव के रास्ते रात के समय अच्छे नहीं होते। आपके साथ तो आपकी पत्नी भी हैं। सही कह रहा है शंभू, आज हमारे साथ यहीं रुक जाइए। ठीक है। ब्रिजेश ने भीमसेन रॉय के यहाँ रुकने के लिए हामी भर दी। भीमसेन रॉय ने ब्रिजेश और प्रभा के साथ बातें करते हुए खाना खाया। सभी बहुत खुश थे और फिर नौकर उन्हें अपने कमरे में ले गया। कमरा बहुत बड़ा था। इस महल का मालिक बहुत सेंटिमेंटल है अपनी चीजों को लेकर। हाँ, और वो बहुत अच्छे भी हैं। भला कोई अनजान लोगों को ऐसे अपने घर में रखता थोड़ी है। वो तो है। ब्रिजेश और प्रभा सो गए। आधी रात को प्रभा को चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। वो उठ गई। सुनिए जी, उठिए। क्या हुआ? कोई चीख रहा है। आवाज तो मुझे भी आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। ब्रिजेश और प्रभा आवाज की दिशा में बढ़ चले। आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां वो रिकॉर्ड प्लेयर रखा था। रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था। अरे ये तो रिकॉर्ड प्लेयर से आवाज आ रही थी। तू तो बेफजूल में डर गई। ब्रिजेश ने रिकॉर्ड प्लेयर की सुई हटा दी और दोनों वापस जाने लगे। रिकॉर्ड प्लेयर फिर से बजने लगा। अब वो दोनों हैरान होकर पीछे घूमे। ये अपने आप कैसे शुरू हो गया? पुराना है ना, शायद इसकी स्प्रिंग खराब हो गई होगी। इस बार जब ब्रिजेश ने रिकॉर्ड प्लेयर की सुई हटाना चाही तो वो उससे नहीं हटी। रिकॉर्ड और तेजी से घूमने लगा। लगता है ये अटक गई। तभी हवेली की सारी लाइट्स बंद और चालू होने लगी और ब्रिजेश और प्रभा के सामने कोई खड़ा था। मेरे रिकॉर्ड प्लेयर को छूने की हिम्मत किसने की? दोनों डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी रिकॉर्ड प्लेयर का रिकॉर्ड तेजी से घूमते हुए ब्रिजेश और प्रभा का पीछा करने लगा। उड़ते हुए रिकॉर्ड ने ब्रिजेश और प्रभा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उन दोनों का शरीर वहीं गिर गया। फिर किसी ने मेरे रिकॉर्ड प्लेयर को हाथ लगाया तो उसका यही अंजाम होगा।